लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर में आगजनी, 4 लोगों की मौत, कई घायल। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में धारा 163 लागू, एक साथ 5 या फिर उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक, बिना इजाजत के जुलूस या फिर प्रदर्शन पर भी पाबंदी। हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का अनशन तोड़ा। प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील, कहा कि शांतिपूर्ण रास्ते का प्रयास विफल हुआ। पहलगाम आतंकी हमले में पहली गिरफ्तारी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मददगार मोहम्मद यूसुफ को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के विस्फोट कर आतंकी ठिकानों को उड़ाया। ब्रिनल वन क्षेत्र में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। दिवाली से पहले 10,90,000 रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, एक साथ मिलेगा 78 दिनों की सैलरी के बराबर का बोनस। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज का मंजूरी। बिहार से झारखंड के बीच बढ़ेगी रेलवे कनेक्टिविटी, कैबिनेट ने 104 किलोमीटर लाइन को दी है मंजूरी। केंद्र के खिलाफ याचिका पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को झटका, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा भारतीय कानून मान्य होंगे, अमेरिका कानून नहीं थोपा जा सकता। पंजाब की एक और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 24 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का अति पिछड़ा मैनिफेस्टो जारी, निकाय चुनाव में 30% आरक्षण और सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण का वादा। राहुल गांधी ने फिर से उठाया आरक्षण का मुद्दा, पटना में अति पिछड़ा सम्मेलन में बोले हम 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे, रिजर्वेशन रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएंगे। राहुल गांधी बोले देश भर में वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता में आई है, हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, बहुत जल्द हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, समित पात्रा बोले बम फोड़ने वाले खुद ही फूट जाएंगे, राहुल को विषय की समझ नहीं, पकड़ाया हुआ कागज पढ़ते हैं। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक, कहा कि नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं, भ्रष्ट अधिकारी उनके चेहरे पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। महागठबंधन के 10 सूत्री न्याय संकल्प पर तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा कि ये सिर्फ 10 बिंदु ही नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो इसमें और सुधार होंगे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले ईसी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा। खड़गे बोले वोट काटना गरीबों के हक की चोरी है, आज देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मोदी सरकार विदेश नीति में पूरी तरह से विफल रही। बिहार चुनाव में ओबीसी की एंट्री हुई, किशनगंज जिले से सीमांचल न्याय यात्रा शुरू, 4 दिनों में 4 जिलों की 13 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने को लेकर के भड़के ओबीसी, कहा कि हमने सिर्फ 6 सीट मांगी थी, जनता को बीजेपी की बी टीम का पता चल गया। ओबीसी के बयान पर आरजेडी का पलटवार, मृत्युंजय तिवारी बोले ओबीसी और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम इस बार वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रहेगी। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा देने की तैयारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह समर्थकों के बीच बीजेपी छोड़कर के नई पार्टी बनाने के संकेत दिए। कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी पर पोस्ट करके राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना, लिखा तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश वर्कशॉप 2027 में मिशन हैट्रिक पर मंथन, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बोले कोचिंग माफिया और नकल माफिया की नकल जिहाद छोड़ने की कोशिश, पिछले 3 सालों में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा। चंडीगढ़ में मान सरकार की कैबिनेट बैठक, विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मंत्रियों संग चर्चा हुई। जीएसटी सुधारों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाजार का किया दौरा, लखनऊ में दुकानदार और स्टोर मालिक से बातचीत की। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले जीएसटी सुधार की धूम पूरे देश में सुनाई दे रही है, समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। अस्पताल में भर्ती मंत्री ओपी राजभर से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ के मेदांता अस्पताल जाकर के हालचाल जाना। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का बड़ा बयान, कहा कि अगर मुकदमों में दम होता तो आज मैं बाहर नहीं होता, एक दिन में पूरी तरह से बेदाग हो जाऊंगा। बसपा में शामिल होने के सवाल पर आजम खान बोले चरित्र नाम की भी कोई चीज होती है, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। गोंडा में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थक के बीच हिंसक झड़प हुई, नारेबाजी को लेकर के विवाद हुआ। गोंडा में बवाल पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा डबल इंजन टकराएंगे तो डिब्बे क्यों नहीं, बीजेपी जाए तो सिर्फ डबल रुक जाए। एमपी में गौमांस पर 0 जीएसटी पर घमासान हुआ, एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया विरोध, किसी कीमत पर नहीं कटने देंगे गाय। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि एमपी में 2004 से गौकृषि पर कानून, न गाय काटी जा सकती थी न बेची जा सकती है। मध्य प्रदेश के दमोह में कारोबारी से मारपीट, शराब के लिए पैसा देने के मना करने पर जमीन पर गिर करके पीटा। ग्वालियर में लव मैरिज को लेकर के बवाल हुआ, एसपी ऑफिस के बाहर भिड़े 2 परिवार, पुलिस ने दोनों परिवार को समझाकर मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ऑल आउट का असर, दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर, 64 लाख के इनामी, 30 नक्सलियों ने भी हथियार डाले। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सेंट्रल कमेटी के 2 नक्सलियों को शव बरामद, 22 सितंबर को हुई थी जवानों से मुठभेड़, दोनों नक्सलियों पर था 3.6 करोड़ रुपए का इनाम। गाजियाबाद में 7 साल की मासूम के साथ छेड़खानी हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों ने आरोपी नौशाद को जमकर पीटा, पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर डॉक्टर से मारपीट, डिलीवरी बॉय बनकर के आए नकाबपोश लोगों ने हमला कर दिया।
दिल्ली के वसंत कुंज में इंस्टीट्यूट से संचालक पर 32 छात्राओं के यौन शोषण का आरोप। कोर्ट में 15 पीड़ितों के बयान दर्ज। आरोपी चैतानंद सरस्वती की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। आरोपी की लग्जरी कार बरामद करके यूएनएमसी की फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। छेड़खानी के आरोपी चैतानंद पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़खानी का केस हुआ था दर्ज। शेयर बाजार सेंसेक्स 386 और निफ्टी 113 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की बढ़त हुई। $1 की कीमत 88 रुपए 71 पैसे।